हुई है तो निश्चित तौर पर 32 में से 32 अंक आपको मिलेंगे। लेकिन रटने वाला हिस्सा भी महत्व रखता है। दूसरा भाग है समझने का, जिसमें आपको रटना नहीं होता है, आपको समझना होता है। कई प्रश्न तो ऐसे होते हैं जिनके उत्तर उसी प्रश्न पत्र में छुपे रहते हैं, और कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर प्रश्न के अंदर ही छुपे हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि उपसर्ग की परिभाषा लिखिए या प्रत्यय की परिभाषा लिखिए, तो ये उपसर्ग प्रत्यय आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। 2-4 इसके उदाहरण भी आपको तैयार करना पड़ेंगे। लेकिन आपसे भी कह दिया कि दोहा छंद का उदाहरण लिखिए, और यदि मान लो आपको अर्थ लिखने के लिए ही एक दोहा आ गया, ऐसा होता है कई बार कि गद्यांश और पद्यांश के जो अर्थ लिखने के लिए आते हैं, और पद्यांश का अर्थ लिखने के लिए आपको दोहा छंद आ गया, और वहां आपको कहा गया दोहा छंद का उदाहरण लिखिए, तो पद्यांश लिखने के लिए जो दोहा आया हुआ है, यदि आप वही दोहा ज्यों का त्यों उतार देते हैं तो आपको अंक मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसा कोई निर्देश नहीं लिखा है कि इसमें जो पद्यांश के रूप में दोहा आया हुआ है, इस दोहे को आप नहीं लिख सकते, उसको आप लिख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि चौपाई छंद का उदाहरण लिखिए, और पता चला कि कक्षा 12वीं में चौपाइयों वाले 2-3 चौपाइयों का पद्यांश का अर्थ लिखने के लिए लंका कांड की चौपाइयाँ आ गई, जो कि लक्ष्मण मूर्छा वाला विषय है। उसमें से 2 चौपाइयाँ, 3 चौपाइयाँ, 4 चौपाइयाँ अर्थ लिखने के लिए आ गई, और वहाँ चौपाई छंद का उदाहरण लिखने के लिए आ गया, तो आप वहाँ से चौपाई उठा करके लिख सकते हैं। इस प्रकार से कुछ प्रश्नों के उत्तर ऐसे होते हैं जो वहीं समझ के किए जाते हैं, जिनकी पूर्व तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। कई बार उनके उत्तर त्वरित लिखना पड़ते हैं। ऐसा भी होता है आपके अनुसार एक अनुच्छेद लिखिए, या एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच परीक्षा की कठिनाइयों पर चर्चा करते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। फोन पर अपने मित्र को किसी नौकरी में सफल हो जाने पर बधाई देते हुए एक फोनिक इंटरव्यू लिखिए, या फोन से बातचीत का तरीका क्या होगा उसके कुछ शब्द पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो ये समझदारी पर आधारित प्रश्न है जिसको आप रट नहीं सकते, वहीं करना पड़ता है। तो एक भाग है जो 20 से 30% होता है जिसमें रटना पड़ता है, एक भाग होता है 20 से 30% होता है जिसको आपको समझना पड़ता है, और एक भाग होता है 20 से 30% जिसको ना तो रटना पड़ता है ना समझना पड़ता है, केवल उसमें गप्पे मारना पड़ती है। ऐसा बोलना और इस YouTube पर बोलना एक शिक्षक के लिए थोड़ा सा कष्टकारक तो है, लेकिन क्या आप निबंध लिखते समय गप्पे नहीं मारते? क्या आप पिता को पत्र लिखते समय गप्पे नहीं मारते? क्या आप किसी अनुच्छेद को लिखते समय गप नहीं मारते? क्या अपठित गद्यांश में छांट करके आप सीधा लिखते हैं तो उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करना पड़ता है क्या आप बहुत सारे बिंदु ऐसे होते हैं जिनमें आपको गप मारने की आवश्यकता होती है, और आप उसको लिख देते हैं और उस पर आपको अंक भी मिलते हैं। तो एक निश्चित भाग ऐसा भी रहता है जिसमें आप अपनी समझ का प्रयोग करते हैं। अब गप मारने का मतलब क्या है? जिस स्तर का विद्यार्थी है उस स्तर की गप लिखता है। आप निबंध लिखते हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो दिवाली का निबंध लिखेंगे तो दिवाली के संबंध में ही तो लिखेंगे। महापुरुष का निबंध लिखेंगे तो महापुरुष के संबंध में ही तो लिखेंगे। मेरा आदर्श तो अपने आदर्श के संबंध में आप लिखेंगे। तो मान लीजिए आपका आदर्श पिता है, आप अपने पिता के संबंध में लिख दीजिए। आपका शौक मान लीजिए बागवानी है, तो आप उसके संबंध में लिखेंगे। लिखने का केवल एक तरीका होता है, उसमें 2-4 कविता की पंक्तियां आ जाए, उससे जुड़े हुए किसी महापुरुष के उद्धरण का उल्लेख हो जाए, व्यवस्थित उसकी प्रस्तावना हो जाए, विषय प्रवेश हो जाए, उसके लाभ हानियां सीमाएं, और लास्ट में उसका उपसंहार हो जाए। 120-150 शब्द लिखना बहुत भारी नहीं है। पहले निबंध बहुत बड़े बड़े लिखना पड़ते थे।
पहले निबंध 8-8 अंकों के आते हैं, कई बार तो 12-12 अंकों का निबंध आया करता था, और जिसमें 500, 700, 800 शब्द लिखना पड़ते थे। अब तो बड़े प्रश्न बहुत अधिक अंकों के और बहुत अधिक शब्दों में लिखने वाले प्रश्न अब नहीं आते। अब पेपर का स्वरूप सरल और छोटा हो गया है। 32 अंक एक एक लाइन लिखने पर ऑब्जेक्टिव टाइप पर मिल जाते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 तक 2-2 अंक मिल जाते हैं। उसके बाद 16 से 19 तक आपको 3-3 अंक प्राप्त हो जाते हैं, और 20, 21, 22, 23 में आपको 4-4 अंक प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अंकों का संयोजन, अंकों का गणित थोड़ा सा भूल जाइए, पर इतना याद रखिए कि कुछ जो रटना है उसे रट लीजिए, कुछ जो समझना है वो तो पेपर में ही समझेंगे, और कुछ जो गप्पे मारना है उसके लिए मूड फ्रेश रखिए और व्यवस्थित लिखना प्रारंभ कीजिए। कुछ कविताएं, कुछ लेखकों के उद्धरण, कुछ विद्वानों के वक्तव्य, और अच्छी भाषा, अच्छी शैली और लेखन पर अगर आपका अच्छा अधिकार है, आपकी राइटिंग यदि अच्छी है, तो हिंदी को तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अंग्रेजी में थोड़ी परेशानी होती है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को, और उसमें निश्चित तौर पर उन्हें रटना पड़ता है। कुछ साइंटिफिक विषय होते हैं, जैसे विज्ञान होती है, तो उसमें गपबाजी नहीं चलती है। कुछ एथेंटिकेशन निश्चित तौर पर उसमें होता है। लेकिन विद्यार्थियों, निश्चित तौर पर ये समय आपके लिए बहुत स्वर्णिम है। बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई का एक भाग परीक्षा है। इस भाग को पूरी शुचिता के साथ, पवित्रता के साथ और परिश्रम के साथ में यदि आप करेंगे तो आपको श्रेष्ठ सफलता जरूर मिलेगी। मेरी ऐसी शुभकामनाएं आपके सबके साथ में हैं। नमस्कार।